जब स्तुति बढ़िया से होगी तो मैया प्रसन्न होकर के आशीर्वाद दे देंगे। आए हम लोग कथा रूपी मांग से विनती करते हैं कि कन्हैया पास में आ जाए, मिल जाए। मैया का ये रूप सुहाना लगता है, भक्तों का तो दिल दीवाना लगता है। ओ मैया का ये रूप सुहाना लगता है, भक्तों का तो दिल दीवाना लगता है। मैया का ये रूप सुहाना लगता है, भक्तों का तो दिल दीवाना लगता है। ओ मैया का ये रूप सुहाना लगता है, भक्तों का तो दिल दीवाना लगता है। पल भर में भर देती है सबकी झोली, पल भर में भर देती हैं सबकी झोली, इनसे तो रिश्ता पुराना लगता है। ओ मैया का ये रूप सुहाना लगता है, भक्तों का तो दिल दीवाना लगता है। जय माता जी। जय जय। नवरात्र में आप लोग पूजा करते हैं कि नहीं माता जी की मन से? तो पूजा करने से मन में प्रेम नहीं मिला। जो लोग प्रेम करते हैं माँ भगवती से, दोनों हाथ ऊपर उठाएं तो माता की कृपा के बिना पिता गोद में नहीं उठाएंगे। बच्चा जब शौच कर देता है और पिता के पास जाता है तो पिताजी कहाँ बैठे हैं? भागो जाओ, माँ से साफ करवा करके आओ। और जब बच्चा जाता है माँ उसको बढ़िया से पानी से धुल करके स्नान करवा करके काजल लगा करके जब भेजती है तो पिताजी गोद में उठा लेते हैं। तो प्यारे सज्जनों, माँ की पूजा नहीं करोगे ना, माँ के नाम पर ताली नहीं बजाओगे, मन साफ नहीं होगा। और मन साफ नहीं होगा तो फिर पिताजी गोद में नहीं उठाएंगे। तो दोनों हाथ उठाइए, बोलो साचे दरबार की जय माता जी, जय माता जी। पूजे पंडाल में जय माता जी, जय माता जी, पूजे पंडाल में। जय माता जी, जय माता जी। पूजे पंडाल में जय माता जी, जय माता जी, पूजे पंडाल में। जय माता जी, जय माता जी। प्रेम से बोलो जय माता जी, जोर से बोलो जय माता जी, क्या बोलोगे? जय माता जी, आप भी बोलो जय माता जी। मैया का ये रूप सुहाना लगता है, भक्तों का तो दिल दीवाना लगता है। ओ मैया का ये रूप सुहाना लगता है, भक्तों का तो दिल दीवाना लगता है। रुक्मिणी जी माँ के दरबार में पूजा कर रही हैं। कहाँ है रुक्मिणी जी? थोड़ा दर्शन करा दीजिए श्री रुक्मिणी जी का। ओ लाल साड़ी से सजी है चांद सी मैया, लाल साड़ी से सजी है चांद सी मैया। लाल साड़ी से सजी है चांद सी मैया, लाल साड़ी में लगी है चांद सी मैया। खूब गहनों से सजी प्यारी सी ये मैया, खूब गहनों से लगी हरी सी मैया।
इनका तो मुखड़ा सुहाना लगता है, भक्तों का तो दिल दीवाना लगता है। ओ मैया का देव सुहाना लगता है, भक्तों का तो दिल दीवाना लगता है। मैया 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 ओ मैया का ये रूप सुहाना लगता है, भक्तों का तो दिल दीवाना लगता है। ओ मैया का रूप सुहाना लगता है, भक्तों का तो दिल दीवाना लगता है। दोनों हाथ उठा के ताली बजाइए कि माँ प्रसन्न हो जाए और कृपा कर दे। लंबे लंबे बालों में क्या खूब लगा गजरा, लंबे लंबे बालों में क्या खूब लगा गजरा, लंबे लंबे बालों में क्या खूब लगा गजरा, लंबे लंबे बालों में क्या खूब लगा गजरा। तीखे तीखे नैनों में लग रहा गजरा, तीखे तीखे नैनों में लग रहा गजरा, तीखे तीखे नैनों में लग रहा गजरा, तीखे तीखे नैनों में तो लग रहा गजरा। और ओ हाथों का कंगना, हाथों का कंगना सुहाना लगता है, मैया का तो रूप सुहाना लगता है। ओ मैया का ये रूप सुहाना लगता है, भक्तों का तो दिल दीवाना लगता है। जय माता दी जय माता दी, प्रेम से बोलो जय माता दी, आगे वाले जय माता दी, पीछे वाले जय माता दी, हाँ, शामिल बोलो जय माता दी, जोर से बोलो जय माता दी। मैया का ये रूप सुहाना लगता है, भक्तों का तो दिल दीवाना लगता है। ओ मैया का ये रूप सुहाना लगता है, भक्तों का तो दिल दीवाना लगता है। ताली बजाकर जो मैया के सच्चे भक्त हैं सामने आकर के झूमे, किनारे नहीं, तभी तो माँ की कृपा मिलेगी। संदीप भैया, मनदीप भैया सब आगे आ जाएं। ओ मैया का ये रूप, मैया का ये रूप सुहाना लगता है, भक्तों का तो दिल दीवाना लगता है। ओ मैया का ये रूप सुहाना लगता है, भक्तों का ये दिल दीवाना लगता है। पर बैठी मेरी मैया, पीले पीले शेर पे बैठी मेरी मैया, पीले पीले शेर पे बैठी मेरी मैया। धड़कन 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 पीले ओ मैया का ये रूप सुहाना लगता है, भक्तों का तो दिल दीवाना लगता है। ओ मैया का
भक्तों का ये दिल दीवाना लगता है। पीले पीले शेर पर बैठी मेरी मैया, पीले पीले शेर पर बैठी मेरी मैया, पीले पीले शेर पे बैठी मेरी मैया, पीले पीले शेर पे बैठी मेरी मैया, पार करने आ गई सबकी ये नैया, पार करने आ गई सबकी ये नैया, पार करने आ गई सबकी ये नैया, पार करने आ गई सबकी दो ये नैया। इनका तो दरबार, इनका तो दरबार सुहाना लगता है, भक्तों का तो दिल दीवाना लगता है। ओ मैया का ये रूप सुहाना लगता है, भक्तों का तो दिल दीवाना लगता है। जय जय। हरि बोल। एक तरफ लंगूर चले एक तरफ कन्या, एक तरफ लंगूर चले एक तरफ कन्या, एक तरफ लंगूर चले एक तरफ कन्या, एक तरफ लंगूर चले और एक तरफ कन्या, बीच में मेरी माँ चले कर दो रे छैया, बीच में मेरी माँ चले कर दो रे छैया, बीच में मेरी माँ चले कर जोर रे छैया, बीच में मेरी माँ चले कर जोर रे छैया। मैया का चोला, मैया का चोला सुहाना लगता है, भक्तों का तो दिल दीवाना लगता है। ओ मैया का ये रूप सुहाना लगता है, भक्तों का ये दिल दीवाना लगता है। मैया का ये रूप सुहाना लगता है, भक्तों का तो दिल दीवाना लगता है। ओ मैया का ये रूप सुहाना लगता है, भक्तों का ये दिल दीवाना लगता है। मैया का ये रूप सुहाना लगता है, भक्तों का ये दिल दीवाना लगता है। मैया का ये रूप सुहाना लगता है, भक्तों का ये दिल दीवाना लगता है। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय श्री दुर्गा मैया की जय। माँ के हाथ से पुष्प गिरा और मूर्ति मुस्कुराने लगी। मैया खुश हो गई कि जरूर मेरा विवाह श्री कृष्ण भगवान के साथ होगा। बैठ जाइए, बारात आने वाली है और बारात दो जगह से आएगी, विवाह एक जगह होगा। शिशुपाल के यहाँ जाकर के रुक्मी ने तिलक चढ़ा दिया। शिशुपाल जरासंत आदि समस्त असुरों को निमंत्रण दिया और आतंकवादियों के साथ, असुरों के साथ शिशुपाल बारात लेकर के आ गया कुंडनपुर में। और यहाँ मैया सजने के लिए तैयार नहीं हो रही है, मेहंदी लगवाने के लिए तैयार नहीं हो रही है, और मेहंदी लगाने के लिए सखियां प्रतीक्षा कर रही हैं। पत्र पढ़ करके और भगवान ने पुनः संदेश दे दिया कि धीरे से ले जा करके रुक्मिणी जी को दे देना। दूसरे पत्र पर लिखते हैं कि आप देवी पूजन के लिए जाओगी, वहीं हम मिलेंगे। और कुंडनपुर की बारात में दाऊ भैया ने कहा हमको भी पूछना, साथ में लेकर के जाना। परंतु भगवान श्री कृष्ण दाऊ भैया को छोड़कर और अकेले एक रथ में 4 घोड़े जोत रहे हैं। सुग्रीव, मेघपुष्प, बलाहक, मणिपुष्पक आदि 4 घोड़े जोत करके रथ में और वायु वेग से आ गए, मुरली लेकर के आ गए।
शिशुपाल ने कहा सावधान, छलिया आ गया है। सिपाहियों को कहा कि एकदम ध्यान देना। भगवान श्री कृष्ण ने भला बुरा कुछ नहीं कहा। ये चोर है, देखना। अब भगवान श्री कृष्ण ने कहा जो बोलना है बोलो, और दर्शन दे दिए। खिड़की से झांक रही थी श्री रुक्मिणी जी। रुक्मिणी जी ने कहा सजाओ, अरे सखिया जल्दी मेहंदी लगाओ, मेरे आ गए। अब कन्हैया को देख करके कहती हैं आओ मेरी सखिया मुझे मेहंदी लगा दो, आओ मेरी सखिया मुझे मेहंदी लगा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना 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 दो। मीराबाई का भजन है, बड़ा सुंदर भाव है। सतगुरु को बुलाकर हथलेवा करा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, भक्ति की काजल में आंख में लगाऊंगी आदि। बहुत अच्छा भाव है, लेकिन समय बड़ा कम है। अब मेहंदी लगवा ली, कृष्ण नाम की मेहंदी, श्री कृष्ण नाम की चूड़ियां पहन ली। अब क्या शिशुपाल लेकर के जाएगा? शिशुपाल जलपान कर रहा है, और पुनः वहां की परंपरा है कि विवाह से पहले देवी दर्शन के लिए कन्या को ले जाया जाता है। अब कन्या के साथ कुछ सखियां थी, मंगल गीत गाती हुई चली गई, और सैनिक लोग हाथ में धनुष बाण लेकर के रखवाली कर रहे हैं। भीष्मक राजा ने कहा द्वारिकाधीश से कि विचार करना प्रभु, ये बलात् विवाह हो रहा है, मेरी कन्या को आप अपना लेना, बेचारी आपके बिना नहीं रह पाएगी। पिता कल्याण ही चाहता है, लेकिन देखो आत्मा रूपी पिता की बात मन नहीं मानता है ना, तो इसको निराश होना पड़ता है। भीष्मक राजा आत्मा है, कोई आदमी अगर बुरा काम करने चलता है ना, तो आत्मा उसे आवाज देती है, आत्मा उसे आवाज देता है। भीष्मक राजा की बात, अंतरात्मा की आवाज सुन लिए भगवान, और देवी पूजन में भगवान श्री कृष्ण भी रथ से उतर करके गए। दोनों जब एक पास हुए तो शिशुपाल के सैनिक कह रहे हैं भाई भले कुछ भी कहो, लेकिन शिशुपाल के साथ ये जोड़ी अच्छी नहीं लग रही है, ये तो कृष्ण के साथ जोड़ी अच्छी लग रही है। और तारीफ कर रहे हैं, प्रशंसा कर रहे हैं। तब तक भगवान के साथ जा करके रथ में बैठ जाती हैं, और रथ लेकर कुछ दूर जब गए, मुह्यन्ति यत् सूर्यः, नैनों के बाण से रुक्मिणी जी ने पहलवानों को, वीरों को घायल कर दिया। यही है भगवान की माया। तब एक ने कहा रे स्तुति गाने के लिए आए थे कि रखवाली करने, वो तो लेकर भाग गया छलिया। अब शोर मचाने लगे, पकड़ो पकड़ो पकड़ो। अब शिशुपाल मुख में रसगुल्ला डाला था कि क्या डाला था, अब अंदर नहीं जा रहा है, भाग गया। शिशुपाल कह रहा है रुक्मी से, मैं कह रहा था कि तुम्हारी बहन सही नहीं है, मेरा अपमान कर दिए भरी सभा में। अब रुक्मी ने कहा घबराओ मत मित्र, मैं अपनी बहन को वापस नहीं लाऊंगा तो कुंडिनपुर में अपना मुख नहीं दिखलाऊंगा। धनुष बाण लेकर रुक्मी भी चल दिया। इधर शिशुपाल की सेना, जरासंध आदि सब आक्रमण करने के लिए दौड़े। बाद में पता लगा दाऊ भैया को कि विवाह करने मेरा भाई अकेले चला गया है, तो उधर से वो बारात लेकर के आ रहे हैं। तब तक इधर शिशुपाल ने कहा देखो ये श्री कृष्ण की बारात है, आक्रमण। ये शिशुपाल कह रहा है कि आक्रमण करो, ये कृष्ण का बड़ा भाई है। अब तो बलदाऊ भैया अकेले हैं, रोकने वाला कोई है नहीं। अब हल निकाल करके, अब मुसल निकाल करके सबको बारातियों को वहीं नचा रहे हैं और घुमा रहे हैं और संभाले हैं, और रुक में श्री कृष्ण का भयंकर युद्ध होगा।
प्राण घातक बाण चलाने लगा तो भगवान ने बंदी बनाया, खींच करके लाया और तलवार निकालते हैं गर्दन काटने के लिए। तो धन्य है रुक्मिणी मैया, प्रभु की कलाई पकड़ लेती है, चरणों में गिर करके विनती करती है। क्या कहती है? योगेश्वर प्रमेयात्मन देव देव जगतपते हंतुम नारहसि कल्याण भ्रातर में महाभुजा। हे स्वामी, भला या बुरा जैसा भी है ये मेरा भाई है, इसकी कलाई में मैं रक्षा बांधी हूं, इसका वध मत करो, मंगल बेला में वध मत करो। तब तक शिशुपाल के बारातियों को परास्त करके बलदाऊ भैया आ गए। कह अरे भाई, अरे साले साहब को मारा जाता है, छोड़ दो, और विवाद को समाप्त करवा देते हैं। हाँ, मैंने प्रण किया है तो बाल काट दो। और कुंडिनपुर से आया हुआ रुक्मी निराश हो गया, अब कुंडिनपुर तो जा नहीं सकता। भगवान से श्री बलदाऊ भैया ने कहा एक गांव इसके लिए बना दिया जाए, उसी में रहेगा। भगवान श्री कृष्ण कहाँ है? वो छुपे हैं, अभी बुला करके लाइए। अब द्वारिकापुरी में भगवान श्री कृष्ण रुक्मिणी जी को लेकर के आते हैं और देखो राजा परीक्षित से कहते हैं श्री सुखदेव जी कि कन्हैया ने अवसर दिया, प्रभु ने पूछा कि मैं पसंद हूं कि नहीं, अगर किसी दूसरे से विवाह करना है तो भी आप स्वतंत्र हो। हाँ हाँ लाइए, तभी न पूछा जाएगा, बिना पंचपदी सप्तपदी के विवाह थोड़े होगा। जयमाल की व्यवस्था। और यहाँ भीष्मक राजा की भूमिका कौन निभाएगा? कन्यादान कौन देगा? हैं? अच्छा, हाँ हाँ, जजमान महोदय, धन्य है आप। लोग नकली विष्णु से विवाह करते हैं, आप असली विष्णु भगवान को पकड़ लिए। हमारे यहाँ हर नर को नारायण माना जाता है, भले नर कैसा भी हो। कन्या के विवाह के समय माताएं गीत गाती हैं, श्री राम दुल्हा, ये श्री राम है, श्री कृष्ण। यहाँ तो साक्षात भगवान श्री कृष्ण विराजमान है। अब तो विधि विधान से जल्दी लाओ भाई, बाराती सब भाग करके आए हुए हैं। जलपान इत्यादि की व्यवस्था सब अब द्वारिकापुरी में। जो शिशुपाल की ओर से बाराती हैं थोड़ा हाथ उठाएं तो शिशुपाल के बाराती लोग आप हैं माता जी, वो शिशुपाल की काकी है कि चाचा। और जो माताएं और जो लोग श्री कृष्ण भगवान की तरफ से हाथ उठाएं तो अच्छा मिले जुली भगत है। कुछ माताएं हाथ नीचे की हैं। सबको यहाँ प्रसाद मिलेगा, समस्त बारातियों का स्वागत होगा। यहाँ ये भगवान का दरबार है। कन्हैया पूछते हैं कि मैं पसंद हूँ? पूछिए। मैं पसंद हूँ। दीजिए, हाँ। ताली बजा दीजिए दोनों। श्री कृष्ण भगवान ने जब पूछा श्री रुक्मिणी जी से तो श्री रुक्मिणी जी मूर्छित होकर गिरने लगी। भगवान चतुर्भुज रूप में प्रकट होकर के दो हाथों से संभालते हैं और एक हाथ से शंख के जल से मूर्छा को खोलते हैं। पूछते हैं क्यों मूर्छित हो गई देवी? तो फिर मैया ने कहा मैं डर गई प्रभु, मुझे लगा कि फिर वन में भेजोगे, वनवास हो जाएगा मेरा, इसलिए मैं डर गई। मुझे तो केवल आप ही पसंद हो, आपके सिवाय स्वप्न में भी दूसरे के विषय में मैं नहीं सोचती। अब दोनों राजी हो गए, एक दूसरे के गले में माला पहनाए। जो हो शांतिरंतरिक्षगो शांति हृदय शांतिरावः शांतिरोषधयः शांति वनस्पतयः। चरण पकड़वाते रहो। हाँ, अब तिलक वाली रस्म भी द्वारिकापुरी में द्वारिका वासी कहते हैं किसी रस्म की कमी नहीं होगी, हम लोग हृदय से निभाएंगे। तो उसी में कोई भीष्मक राजा बन गया, कोई कुछ, और देवता लोग भी आ गए भगवान
कि नगरी द्वारिकापुरी में सब देवता आ गए और समस्त देवांगनाएं भी सखी बन करके आ गईं और मंगल गारे गाते हैं। अगुआ कौन है वो? इस कार्यक्रम के अगुआ तो मामा जी हैं, लेकिन चलो इसमें कोई बात नहीं। हमारे श्री कृष्ण मोहन पांडे जी इस कार्यक्रम के अगुआ हैं और ब्राह्मण देवता एक अगुआ बने हैं ना, तो उसकी भूमिका यही निभाए हैं। आओ हम सब मिल करके कुछ मंगल गाते हैं। यहाँ की देवियां मंगल गारे गा रही हैं। मारल जाले अगुआ घिसियावल जाले अगुआ, 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 अगहन के पानी से नहवावल जाले हो अगहन के पानी से नहवावल जाले अगुआ, अगहन के पानी से नहवावल जाले अगुआ, अगहन के पानी से नहवावल जाले अगुआ, मारल जाले अगुआ घिसियावल जाले अगुआ, मारल जाले अगुआ घिसियावल जाले अगुआ, रेंगनी के कांट पर घिसियावल जाले अगुआ, रेंगनी के कांट पर घिसियावल जाले अगुआ, हे नारद बाबा जय हो। अब एक सजन करे नहीं, इस विवाह के अगुआ हमारे बच्चा बाबा हैं, श्री बच्चा तिवारी जी। यही पत्र लेकर के आए थे, तो उनके लिए भी हो जाए। मारल जाले अगुआ घिसियावल जाले अगुआ, मारल जाले अगुआ घिसियावल जाले अगुआ, रेंगनी के कांट पर घिसियावल जाले अगुआ, रेंगनी के कांट पर घिसियावल जाले अगुआ, रुपया मंगनी बेसला रुक्मिणी के बाप से, रुपया मंगनी बेसला रुक्मिणी के बाप से, यजमान महोदय कहाँ हैं? इनसे शर्त लगाई गई थी कि विवाह में आपको आभूषण लाना है। तो रुपया मंगनी 20 लाख लड़की के बाप से, रुपया मंगनी 20 लाख लड़की के बाप से, और रुपया मंगनी 20 लाख रुक्मिणी के बाप से, रुपया मंगनी 20 लाख रुक्मिणी के बाप से, आई देवी नाथ हलस अगुआया पना दिमाग से, ऐ देवी नादी हलस अगुआ अपना दिमाग से, मारल जाले अगुआ घिसियावल जाले अगुआ, मारल जाले अगुआ घिसियावल जाले अगुआ, और रेंगनी के कांट पर घिसियावल जाले अगुआ, रेंगनी के कांट पे घिसियावल जाले अगुआ, जय हो। अंगूठी मंगनी चैन मंगनी रुक्मिणी के बाप से, अंगूठी मंगनी चैन मंगनी रुक्मिणी के बाप से, आए अंगूठी लाए कि नहीं? अंगूठी नहीं लाए, अगुआ साहब मना कर दिए है ना। ओ अंगूठी मंगनी चैन मंगनी रुक्मिणी के बाप से, अंगूठी मंगनी चैन मंगनी रुक्मिणी के बाप से, आई
अगुआ अपना दिमाग से। जय जय। हीरा मंगनी पन्ना मंगनी रुक्मिणी के बाप से। हीरा मंगनी पन्ना मंगनी रुक्मिणी के बाप से। ओ हीरा मंगनी पन्ना मंगनी रुक्मिणी के बाप से। हीरा मंगनी पन्ना मंगनी रुक्मिणी के बाप से। आय देवी ना दिहल से अगुआया अपना दिमाग से। देवे ना दिहल से अगुआया अपना दिमाग से। लोटा मंगनी थाली मंगनी रुक्मिणी के बाप से। लोटा मंगनी थाली मंगनी रुक्मिणी के बाप से। सोना मंगनी सिकड़ी मंगनी रुक्मिणी के बाप से। सोना मंगनी सिकड़ी मंगनी रुक्मिणी के बाप से। हाय देवी ना दिहल से अगुआया अपना दिमाग से। देवे ना दिहल से अगुआ अपना दिमाग से। देवी ना दिहल अगुआया अपना दिमाग से। देवे ना दिहल से अगुआ अपना दिमाग से। देवे ना दिहल से अगुआ अपना दिमाग से। देवे ना दिहल से अगुआ अपना दिमाग से। बोले श्री कृष्ण भगवान की। जय अब तिलक के बाद अब विवाह की बारी आ गई। सब देवता लोग आ गए, द्वारिकापुरी में शंकर भगवान भी आ गए और बारात बहुत अधिक संख्या में बाराती आ गए। और बारात देख करके देवांगनाएं नाच रही हैं, सखियां नाच रही हैं। जयमाल वगैरह सब पहना दिए दीदी। देखिए कन्यादान ये हमारे तिवारी जी कह रहे हैं कि दहेज नहीं। अब दहेज के बारे में तुम कुछ नहीं कहेंगे, दहेज देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए, लेकिन कन्यादान में दान जरूर देना चाहिए। समझ रहे हैं? कन्यादान में श्रद्धा पूर्वक दान देना चाहिए। और बिना स्वर्ण दान किए कन्यादान, बिना गोदान किए कन्यादान अधूरा माना जाता है। तो ये दान की जो परंपरा है बहुत पुरानी है। लोग श्रद्धा पूर्वक खुशी पूर्वक दान करते हैं। आए हम लोग समय पर ध्यान देते हुए एक बार बारातियों का स्वागत कर दें। और बाराती लोग नाच रहे हैं और कह रहे हैं, नाचब 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 हो श्याम सुंदर के आगे। 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 ए बारात में शंकर जी नाचे। एही बारात में शंकर जी नाचे। शंकर जी आगे बोलिए नर्मदेश्वर भगवान की। ये हो ओ एही बारात में शंकर जी नाचे। एही बारात में शंकर जी नाचे। शंकर जी नाचे हो गौरा जी नाचे। शंकर जी नाचे हो गौरा जी नाचे। अपनो भगिया सवार बहो यदो नंदन के आगे। अपनो भगिया सवारब हो रघुनंदन के आगे। नाचब 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 हो यदो नंदन के आगे। नाचब 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 हो यदो नंदन के आगे। जय जय। घूमते रहिए। हरि बोल।
बारात में नारद जी नाचे, बीड़ा बजाए के नारद जी नाचे, बीड़ा बजाई के नारद जी नाचे। स्वागत में गारी सुनाए बहो यदु नंदन के आगे, स्वागत में गारी सुनाई बहो यदु नंदन के आगे। नाचब 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 हो यदु नंदन के आगे, नाचब 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 हो यदु नंदन के आगे। ताली बजा के हम गारी सुनाएब, ताली बजा के हम गाली सुनाइब, अपनो भगिया सवार बहो यदु नंदन के आगे, अपनो भगिया सवारब हो यदु नंदन के आगे। नाचब 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 हो यदु नंदन के आगे, नाचब 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 हो यदु नंदन के आगे। एही बारात में अंगद जी नाचे, यही बारात में अंगद जी नाचे, अंगद जी नाचे अरोड़े जी नाचे, अंगद जी नाचे लोड़ी जी नाचे। अपनो भगिया सवार बहो यदु नंदन के आगे, अपनो भगिया सवारब हो यदु नंदन के आगे। नाचब 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 हो यदु नंदन के आगे, नाचब 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 हो यदु नंदन के आगे। 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 बोलिए दुल्हा सरकार की, देव दुल्हन सरकार की, जय। समस्त बारातियों की, जय। घरातियों की, जय। हर हर महादेव। अब विवाह संपन्न हुआ। दुल्हन को बाएं भाग में किया जाए और दुल्हा को दाएं कर दिया जाए। योगी नाम नृप निर्णितम हरेर नामानुकीर्तनम। भगवान की भक्ति बढ़ती है तो जीवन में मस्ती बढ़ती है। योगियों का निर्णय है कि दिन रात भगवान का नाम लेना चाहिए, कीर्तन करना चाहिए। ये रंग गिरेगा नहीं ना जो चढ़ा है आप लोगों के दिल के ऊपर, है ना। प्रतिदिन कथा हो भी जाए तो भी राधे राधे बोलना है। क्या बोलना है? फोन पर क्या बोलना है? और किसी से बात की शुरुआत करेंगे तो सबसे पहले क्या बोलेंगे? अब सही है, लेकिन स्वीकार किए हैं तो इस बात को भूलिएगा मत। किसी ने कहा है ऐसे चटक रंग डारो मेरी चुंदरी पे पड़ गई दाग री। दुनिया का जो प्रेम है ना वो फिर चढ़ता है उतर जाता है, लेकिन भगवान का जब प्रेम, गाढ़ा प्रेम जब चढ़ता है दिल पर उतरता नहीं। आदमी भगवान के लिए संसार को छोड़ने के लिए तैयार हो जाता है। मकान, दुकान, परिवार भी छोड़ करके महात्मा लोग भगवान को ढूंढते हैं।